Hi friends, welcome back again in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। कैसे हो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं फिर से लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पढ़ा था और ये एक्सरसाइज 8.1 हमारी चल रही है। और वी नो दैट वेरी वेल द ट्रिग्नोमेट्री इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, सो उसके लिए हमें द फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको हम सेकंड एक्सरसाइज में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आज करने वाले हैं। उसमें ये पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। दिस इज द गिवन थिंग। ओके, so we have to evaluate the first. There are two parts here. The first part is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, right? एक बार 1 plus sin theta, एक बार 1 minus sin theta ब्रैकेट्स में अपॉन होल अपॉन 1 plus cos theta इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आपका मल्टीप्लाई में है लेकिन दोनों चीज डिनोमिनेटर में। तो टोटल हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इसके अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग, मैं ग्रीन लाइट से इसको कर रहा हूँ ताकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन गाइज विदाउट डिले द टाइम। सॉल्यूशन में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम गिवन दैट लिखते हैं और इसके बाद हम लोग पता है कि ये एक्सरसाइज 8.1 टोटली बेस्ड ऑन दी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। और यहाँ पे आपको दिया है कॉट थीटा, तो हमने ए बी से एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, थीटा एक एंगल लिया, कॉर्नर पे थीटा है, तो सी के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस आएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि सी यहाँ पे थीटा है। और 90 डिग्री तो आप ए और बी किसी से भी ले सकते हो, तो मैंने बी को 90 ले लिया क्योंकि एक ऑर्डर चल रहा है मेरा ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो परपेंडिकुलर बेस क्लियर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर पी आपका ए बी होगा जस्ट अपोजिट टू द थीटा एंड उसके साइड में होगा आपका बेस। ठीक है, ये दो साइड क्लियर हो गई। हाइपोटेनस आपको पता है 90 के सामने होता है। ये तीन चीजें हर बार मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूं ताकि आपको हैबिचुअल हो जाए और आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन करने लग जाए। लेट्स स्टार्ट द गिवन दैट। क्या गिवन है बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट थीटा इज 7/8। अगेन हम जाएंगे पंडित बद्री प्रसाद के पास और उनसे पूछेंगे कॉट थीटा क्या होता है। तो कॉट थीटा होता है हमारे पास बेस, अब एक्चुअली ये टेन का अपोजिट होता है, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन होता है पी अपॉन बी, है ना, बीच बीच में चीजें बताते हो किसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये होता है पी बी बी एच एच बी। टेन होता है पी बाय बी और ये होता है बी बाय पी। ठीक है, तो बी बाय पी हमारा कॉट थीटा है। ठीक है, अब हमारे पास बी बाय पी आ गया। हमारे पास अब क्लियर होना चाहिए कि साइड बी कौन सी होगी, मतलब बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस तीनों कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलेगा पीबीबी और एचएचबी से कि साइन कॉस टेन ये या कॉट कॉस सेक और सेक क्या रिलेशन रखता है। ठीक है, हर बार मैं हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीज आपको बताते रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कि कॉट क्या होता है, साइन क्या होता है, पी बाय बी एच बाय बी, लाइक दिस ओनली। तो पीबीबी एचएचबी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, स्लोगन याद कर लो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बी आपका 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, ये भी आपको कंपेयर करते हैं। बेस 7 8 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी जो आपका है वो आपका 8 है। बेस आपको 7 लिख दिया और परपेंडिकुलर 8 लिख दिया। साइड के सामने हमने साइड को दे दिया कि क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि थर्ड साइड निकालना बहुत जरूरी है। और थर्ड साइड कैसे निकलेगा, थर्ड साइड हमारा सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। ठीक है, सो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं। थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें हम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। व्हाट इज दिस एच, एच इज हाइपोटेनियस, राइट। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये चीज हमने लिख दी। अब इसके बाद हमें वैल्यूज रखना है और कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। एच स्क्वायर एज इट इज, बी इज 7 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 8 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, वी नो दैट 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, 64 प्लस 49 इज 113, राइट। ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन है। 113, अब 113 का हमें अंडर रूट निकालना है ना, एच निकालना है। तो 113 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आपका एच 118 ही रहेगा, 13 ही रहेगा, 113, राइट। सो 113 आपका हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट में। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम एज इट इज रख देते हैं स्क्वायर रूट में। तो हाइपोटेनस इज अंडर रूट 113।
अब आपको तीनों साइड मिल गई है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तीनों साइड मिल गई है। अब हमें इसमें वैल्यूज रखना है। पहले कहने का मतलब है कि हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद हम उसकी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा in the numerator, whole upon, है ना, we will draw the whole upon, okay. What is that? 1 plus cos theta and 1 minus sin, it's very simple, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज रखनी है हमें हमारे तीनों साइड से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए साइन की, कॉस की, यहाँ पे एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि आप लोग यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी की यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है। ये ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, आई मीन एडवांस मेथड है, क्योंकि आप लोगों को यदि a प्लस बी, a माइनस बी आता है, मतलब दिस आइडेंटिटी यू कैन अप्लाई हियर, दैट विल बी ईजियर। दो बार आपको नहीं रखना पड़ेगा, एक ही बार रखना पड़ेगा साइन की वैल्यू, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी, की न्यूमरेटर में ये लग रही है। डिनोमिनेटर में भी हम लगाएंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी आपको दिख रहा है कि मुझे 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, ठीक है। यहां पर भी दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। कैन यू कंपेयर दिस आइडेंटिटी? कई बार आपने यूज करी है 8th क्लास में, 9th में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पे लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहां पर 1 स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या करते गाइस, साइन मतलब पी बाई एच, पता है सबको, और उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे बी बाई एच का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो बी बाई एच का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो 1 माइनस पी, पी यहाँ पे क्या है, पी इज 8, आई कैन सी हियर 8 अपॉन 7, ठीक है, सॉरी एच, एच मतलब 113 का होल स्क्वायर, होल अपॉन 1 माइनस बेस के यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो मैंने लिखा है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 एज इट इज रखेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। रिमेंबर गाइस, 8 का स्क्वायर कर देते बच्चे, बाकी का नहीं करते, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपका 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा अंडर रूट 113, ठीक है, अपॉन 1 माइनस ये भी हो जाएगा 7 स्क्वायर इज 49 माइनस अंडर रूट 113 इज एक्चुअली वे कभी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम, ठीक है, डायरेक्ट नहीं माइनस करेंगे, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 113 से नहीं कैंसिल होगा डायरेक्ट। अब हमें अपॉन 1 करके यहां पर 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा एलसीएम, 113 ही होगा, तो आप लिखिए 113, 113 इसका एलसीएम हुआ 113, जो क्रॉस में इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 64 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको याद है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलसीएम सिखा रहा हूँ बस में, एलसीएम आपको आता है। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन, ठीक है। अब नीचे भी यही करेंगे हम लोग, नीचे भी आपको दिख रहा है 1 और 113 है, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। 1 एंड 113 एलसीएम विल बी 113, ठीक है। सेम चीज, सेम स्टोरी वी आर रिपीटिंग हियर। इसके बाद क्या करोगे, 113 विल गो इन द लेफ्ट विथ मल्टीप्लाई विथ 1। यहाँ पे देखो मैं एरो से आपको सब कुछ शो कर रहा होता है कि आपको समझ में क्या कर दिया मैंने, ठीक है। सो 113 विल मल्टीप्लाई विथ 1, 113 माइनस 1 का मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में ना, उसका मल्टीप्लाई 49 से जाएगा, तो 1 इंटू 49 इज 49। अब ये इस टाइप से हो गया 113 माइनस 49। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 49 बचेगा आपका, 113 से 64 गया अपॉन में, यहां पर 49 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा, ठीक है। दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब क्या करेगा, ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी हो गया, समझ में आ रहा है? तो ऊपर तो ऐसे कैसा रहेगा 49 बाई 113, बट नीचे वाली टर्म आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब ये वाली टर्म यहां पे मैं लिख रहा हूं 113 अपॉन 64। यहाँ पे 113 से 113 कैंसिल हो गया, 49 बाय 64 इज योर आंसर। द फर्स्ट ऑप्शन, आई मीन द फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर होगा 49 बाय 64। ये मैंने लिख दिया। एनी डाउट? आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट, एंड यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइज कि हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे। सेकेंड पार्ट ने क्या बोला है, क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा है, हमें अच्छे से पता है कॉट थीटा इज गिवन, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आराम से निकाल लेंगे स्क्वायरिंग करके। कॉट थीटा होता है बी बाई एच। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करवा देता हूँ आपको, बी बाई पी। अब बी क्या है, 7 है, अपॉन में 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन 64,
तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर भी 49/64 आ रहा है और फर्स्ट का आंसर भी आ रहा है। बाय लक ये ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये एक तरीके से आपके पास दोनों आंसर सेम आ गए। तो 49/64 आपका आंसर हो गया। आई होप सो यू अंडरस्टूड दी होल वीडियो, एंड इफ यू अंडरस्टूड, you like this video, please like on the click button and comments if you any doubt or you want to understand something more than this. And one more thing is for you all, please